उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए। 19 लाख करोड़ रुपए, यानी मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं। जो आपने भाई अभी सुना वो बिल्कुल सही सुना। गवर्नमेंट हमारे लिए काफी सारी स्कीम्स बनाती है, लेकिन हमें उनकी जानकारी सही तरीके से नहीं होने की वजह से भाई हम उन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया, जिसके लिए मुझे यहाँ पर 1700 रुपए की मंथली ईएमआई जो थी वो भरनी है, और यहाँ पे मेरे को 10% का इंटरेस्ट रेट मिला। वैसे तो ये 10% का जो इंटरेस्ट रेट है भाई और बैंकों के मुकाबले, मान के चलो अगर आप पर्सनल लोन कोई भी अप्लाई करोगे तो भाई वहां पर 13-14%, 15%, यहाँ तक कि 22% तक के भाई इंटरेस्ट रेट जाता है। तो उस हिसाब से भाई ये इंटरेस्ट रेट सफिशिएंट है अगर आप लेना चाहते हो तो। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में, जिसमें कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो भाई बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 टाइप का लोन देखने के लिए मिलता है, और भाई ये लोन प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लोन की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पर भाई बैंक वाले थोड़ा लोन देने में प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन भाई ये लोन आप बड़ी आसानी के साथ ले सकते हो। इस लोन को देने में भाई वो लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, बशर्ते आप उनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवा दें तो। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, इस लोन को हम अप्लाई करते हैं और मैं आपको इस लोन का पूरा प्रोसेस एंड तक दिखाता हूं। लोन को अप्लाई करने के लिए गाइस आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, जिसका कि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जहां से आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो ये मुद्रा लोन की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि इन्होंने अभी तक कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम बना दी और वो सिर्फ नाम के लिए स्कीम है। अगर आप पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करोगे तो भाई आपको लोन आसानी के साथ मिल जाएगा। जैसे कि मुद्रा लोन में हमें 3 टाइप के लोन मिलते हैं। पहला जो लोन है वो शिशु लोन है, दूसरा जो है किशोर है, तीसरा तरुण है। शिशु लोन में भाई आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। किशोर लोन में भाई आपको 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और तरुण में भाई 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा। और भाई ये लोन मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। बैंक वाले भी इस मुद्रा लोन को दे देते हैं अगर आप उनको पूरा डॉक्यूमेंट दें तब। और इसके साथ साथ भाई आप यहाँ पे देख सकते हो रियल लाइफ स्टोरीज करके एक सिंबल है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लोन के जरिए इन लोगों ने, जितनी भी आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, इन लोगों ने अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप भी कर लिया। इन लोगों को आसानी के साथ लोन भी मिल गया। आप इनमें से किसी भी वीडियो को प्ले करके चेकआउट कर सकते हो और आज अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हैं। गाइस, इस लोन को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल डिजाइन करा है। मे बी आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप उस पोर्टल के बारे में जानते होंगे। इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। जैसे ही आप जन समर्थ लिखकर क्लिक करोगे तो सबसे पहले टॉप में ही जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें कि इन लोगों ने बताया है कि भाई ये यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए किसी को भी 1 रुपए देने के लिए नहीं बोलते। तो भाई आप ध्यान रखना, किसी को भी आपको 1 रुपए नहीं देना, आपको अपनी तरफ से ही लोन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 से 6 तरीके के लोन आपको दिखाए जा रहे हैं। एजुकेशन लोन, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी, लिवलीहुड लोन। तो हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा अपनी कैटेगरी को। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लोन फॉर हैंडलूम वेवर, जो ये ऑप्शन है उन लोगों के लिए भाई जो लोग सूत काटने या फिर कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। एंड देन दूसरा है लोन फॉर मैनुअल सेवेंजर, जो लोग भाई सफाई वगैरह का काम करते हैं उन लोगों के लिए जो है सेकेंड ऑप्शन है। लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, जो अपने रेडी पटरी वाले होते हैं उन लोगों के लिए ये है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो आप अदर बिजनेस को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद भाई आपको बताना पड़ेगा आपकी बिजनेस एक्टिविटी न्यू है या एग्जिस्टिंग है। तो भाई हमारी तो यहाँ पे न्यू है तो हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप 8th पास है या नहीं है उसको आपको बताना होगा। उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है। ईडीपी ट्रेनिंग आपने कर रखी है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। सो गाइस, ईडीपी ट्रेनिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि ईडीपी ट्रेनिंग भाई हम किस तरीके से करें। पिछली वीडियो जब मैंने इसको पब्लिक करा तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया। तो भाई यहाँ पे जो आपको ईडीपी ट्रेनिंग करनी है वो ईडीपी ट्रेनिंग भाई आपके ही स्टेट के अंदर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके एक जगह होती है, यानी कि हिंदी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। आप वहां पर जाकर फ्री में इस ट्रेनिंग को भाई कंप्लीट कर सकते हो। ये ट्रेनिंग 10 से 15 दिन चलती है।
इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे अपना जो भी बिजनेस है उसका नेचर क्या रहने वाला है, यानी कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विसेज है या फिर ट्रेडिंग है, जो भी रहेगा आप सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे भाई मैन्युफैक्चरिंग का करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अपनी जो भी सोशल कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद आप कोई भी एक्स सर्विस मैन है या फिजिकली हैंडीकैप है उसको सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, हिलीज एरियाज, ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर एरियाज, इनमें से किसी भी जगह आप रहते हो तो यस के ऊपर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करोगे। आपको अपनी आप ये लोकेशन बतानी है, अर्बन या रूरल। अर्बन मतलब शहर में आप रहते हो या फिर रूरल गांव के अंदर आप रहते हो। देन उसके बाद अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल वर्क करते हो या फिर नॉन इंडिविजुअल वर्क करते हो। उसके बाद गाइस आप अपना जो भी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट रहेगा उसका यहाँ पर भाई अमाउंट डालोगे। ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे आप एंटर करोगे भाई, इसको आप किसी भी सीए के साथ डिस्कस करके यहाँ पे उस अमाउंट को एंटर करना, ऐसे ही अपनी तरफ से मत भर देना, इस बात का खासकर ध्यान रखना। इसके बाद नीचे आपको वो अमाउंट भरना है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो भाई मेरे पास खाली 20,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपए एंटर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर जैसे हमने क्लिक करा तो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर गाइस आप देखोगे कि हमें यहाँ पे 2 तरह की स्कीम के अंदर लोन मिल सकता है, जो कि पहली है PMEGP लोन और जो दूसरी है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो पहली जो स्कीम है भाई, इसके ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियोस बना करके यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दिए, वहां जाकर आप इस प्रोसेस को कंप्लीटली वॉच कर सकते हो। इसमें भाई हमें सब्सिडी भी मिलती है, आप देख सकते हो यहाँ भी हमें 25,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। तो हम इस स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को 80,000 रुपए की लिमिट यहाँ पर मिली है, जिसमें से मेरे को 1,700 रुपए की जो EMI है वो पर मंथ की आएगी। 10% का भाई मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया गया है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल के लिए मेरे को ये लोन मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 लाख रुपए जो है भाई इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। सो अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो आप एडिट के ऊपर जाकर दोबारा से उसको एडिट कर सकते हो, और अगर आपका ये सारी चीज सही है तो आप लॉगिन एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पेज के ऊपर अब आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे फोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो भी कैप्चा दिया गया है उसको एंटर करना है। उसके बाद जितनी भी टर्म कंडीशन है उन सबको स्क्रॉल डाउन करके भाई रीड कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पर हमारा जो भी लोन है उसके बारे में ब्रीफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसको कि आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट डाला है वो 1 लाख रुपए है, और जो हमारे पास खुद से है वो 20,000 रुपए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे हमने क्लिक करा, नेक्स्ट पेज के ऊपर भाई हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल। सो हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइज अब यहाँ पे आपको अपना आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपका यहाँ पर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो भाई इसके बाद आपके जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा दी जाएगी। उसको रीचेक करने के बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर गाइज जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर GST एप्लीकेबल है तो उसको आप यस करोगे। अगर आपके स्टेट में भी GST एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर क्लिक करोगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। एंड देन उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो अदर रीजन में आप यहाँ पे अपना नोट जो भी रहेगा उसको लिख करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद अपने यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स को भाई आपको एंटर करना पड़ेगा, जिसमें बिजनेस का नाम, जिस डेट को आपने स्टार्ट किया था वो चीज, स्टेट क्या है, सिटी, पैन कार्ड, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके कितने हैं, आपने हाईएस्ट सेल कितनी करी है सिंगल कस्टमर को, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपने यहाँ पे 12 मंथ की जो भी सेल है, जिस मंथ जितनी भी सेल हुई होगी उस उतने अमाउंट को यहाँ पे एंटर करना है। अब भाई जो भी यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनका अभी तक कोई बिजनेस नहीं है, वो चालू करना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर जितने भी कॉलम दिखाई दे रहे हैं उन सब में 0 एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे अपना बैंक का स्टेटमेंट या फिर अपने अकाउंट से उसको वेरीफाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट के जरिए बैंक को वेरीफाई करूंगा। उसके लिए सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम और जितने भी साल से मेरा अकाउंट उस बैंक के अंदर है वो एंटर करेंगे। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद दोबारा से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर,
अकाउंट किस टाइप का, सेविंग है, करंट है, जो भी रहेगा आप सिलेक्ट करोगे, IFSC कोड डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे। देन उसके बाद गाइस अब यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयज की डिटेल डालनी है। अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, मान के चलो भाई अभी नया बिजनेस है, तो उसके लिए आप 0 भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अपना यहाँ पे सिंस ओपनिंग या जब भी आपने बिजनेस ओपन करा उसको डालेंगे, उसके मंथ को डालेंगे, अपना जो भी बिजनेस का एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पे कंप्लीटली फिल करेंगे। अगर आपके पास कोई भी पेंशन प्लान है, इंश्योरेंस स्कीम का, तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में गाइस जो भी आपको लेबर या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसके बारे में एंटर करना है कि आप यहाँ पे लोकल से लेते हो या फिर कहीं से ऑर्डर करके मंगाते हो। उसके बाद गाइज आपकी जो भी बिजनेस है उनमें जो मशीनरी लगाई है आपने या लगाना चाहते हो उनकी जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मंथली सेल्स एक्सपेंस अपने बताने पड़ेंगे कि भाई आपका खर्चा किन किन चीजों पर रहेगा। एवरेज मंथली सेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल का जो भी कॉस्ट रहेगा वो डालना पड़ेगा। आप जो भी सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे उनके बारे में यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका नया भी बिजनेस है तो आप इसमें 0 भी एंटर कर सकते हो। अगर आपकी जो भी ये बिजनेस है या शॉप है ये एमसीएफ के अंडर रजिस्टर्ड है या ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास कोई भी ड्रग लाइसेंस यानी कि आप मेडिकल शॉप वगैरह ओपन करना चाहते हो, उसके लिए लोन लेना चाहते हो, तो उसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करोगे। देन प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है। अगर आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स एंटर करनी होंगी और डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हो जितनी भी हमने पीछे वेरिफिकेशन करवाई जैसे कि आइडेंटिटी, इनकम, बिजनेस, एसोसिएट, कॉन्सर्न, बैंक अकाउंट डिटेल, सेल्स डिटेल जितनी भी डाली थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करा तो भाई हमारे एलिजिबिलिटी के अनुसार जो हमारे एरिया में जितने भी बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिटेल भाई यहाँ पे दिखा दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। और सारे बैंक यहाँ पर भाई अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, अलग अलग ट्यूनर टाइम दे रहे हैं, अलग अलग लोन का अमाउंट दे रहे हैं। आपको अपने हिसाब से वहां पे सिलेक्ट करना है। जो ऑफर आपको अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑफर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट ऑफर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अपनी यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है एंड देन उस ब्रांच का आपको भाई IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर गाइज आप देख सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 51,000 रुपए मेरे को 5 साल के लिए लोन भाई मिल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो उस ब्रांच की डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। इसके बाद गाइज आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म को फिल करते टाइम डाली थी उनकी सॉफ्ट कॉपीज को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते तो जो भी बैंक का ब्रांच एड्रेस है उस एड्रेस पे जाकर फिजिकली इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हो। और भाई ये लोन बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस लोन में कोई ये लोग पंगा नहीं करते हैं। तो जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे अपना जो भी लोन था उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो डिजिटल लोन है वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अप्रूव हो चुका है। लोन सैंक्शन, लोन डिसबर्सल, सब्सिडी क्लेम, सब्सिडी डिसबर्सल, तो भैया ये सारी चीज अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है भाई उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सब्सिडी क्लेम और सब्सिडी डिसबर्सल जो है भैया ये हमें बाद में ही मिलेंगे लोन आने के बाद। सो गाइज इस तरीके से आप अपना यहाँ पे लोन को अप्लाई कर सकते हो और ये लोन भाई आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम आती है भाई ये आती तो गरीब लोगों के लिए, लेकिन भाई गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। पहुंचती क्यों नहीं है? पहुंचती इस वजह से नहीं है भाई क्योंकि उन्हें उसके बारे में सही तरीके से बताया ही नहीं जाता और इधर से उधर भाई उनको घुमाया जाता है। सो मेरी इस वीडियो में कोशिश यही थी कि मैं एक एक पॉइंट को आपको बता सकूं ताकि आप जब यहाँ पे लोन अप्लाई करो तो आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइज आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं हो सकता है उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करके दूं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।